बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरकारी मुलाजमिन के लिए दो अहम तीन अपडेट्स हैं। तनख्वाह में इजाफे की बजाय कमी है। ये जंग न्यूज़ की खबर है। देखिए, बड़ी खबर है, डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। सरकारी मुलाजमिन के लिए कैश अवार्ड, लेकिन छोटे मुलाजमिन और पेंशनर्स को नज़रअंदाज किया गया है, ज़्यादती की गई है। सबसे महरूम तबका जो है, इनके लिए आज हम आवाज़ उठाएंगे। आपको भी अगर कोई मसला है तो आप हमें लिख कर भेजिए, कमेंट्स में बताइए, इंशाल्लाह ताला हम आपकी आवाज़ भी बुलंद करेंगे। ये जंग न्यूज़ की खबर है। नए माली साल की बजट में बाज़ सरकारी अफसरान की तनख्वाह में इजाफे के बावजूद टैक्स कटौती के बाद तनख्वाह में कमी का इंकशाफ हुआ है। देखिए, पहले भी हम ये रोते रहे हैं कि छोटे सरकारी मुलाजमिन के साथ ज़्यादती होती है, और यहाँ पे देखिए फिर उनके साथ ज़्यादती हुई है। छोटे सरकारी मुलाजमिन के साथ देखिए यहाँ पे फिर टैक्स कटौती की गई है। जैसे जैसे तनख्वाह बढ़ती गई है तो टैक्स जो है वो रेट बढ़ता गया है। अब टैक्स कैलकुलेटर, जंग न्यूज़ का ये कैलकुलेटर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। देखें, 13 जून को इनकम कैलकुलेटर्स, आप तनख्वाह का कितना टैक्स आपका कटा है आप खुद मालूम कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा टैक्स मतलब कि तनख्वाह है उतना ज़्यादा टैक्स है, आप खुद देख सकते हैं। तो मैं एक बंदे की तनख्वाह के बारे में आपको बताती हूँ। देखिए, जिसकी 1,13,000 रुपये तनख्वाह है तो इसका टैक्स बनता है। पिछली वीडियोस में भी मैंने इसकी एग्जांपल दी है, आप देख सकते हैं। तो देखिए, बजट में आला सरकारी अफसरान की तनख्वाह में 20% इजाफा हुआ है। इसके बावजूद इनकम टैक्स की कटौती के बाद अफसरान की तनख्वाह में कमी का इंकशाफ हुआ है, क्योंकि अफसरों की तनख्वाह में 25% नहीं बल्कि 20% इजाफा हुआ है, लेकिन टैक्स जो है वो इनका ज़्यादा कटा गया है। तो ये देखिए, एक अफसर ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर यह बताया कि तनख्वाहों में माहाना जो है 43,240 रुपये इजाफा हुआ है, और इनकी जो इनकम टैक्स कटौती होती है वो जो है उसके बावजूद जो इनकी तनख्वाह में कम हुई है वो 272 रुपये हुई है। देखिए, इनकी तनख्वाहों में जो है 43,240 रुपये, लेकिन जब टैक्स कटा तो जिस हिसाब से देखिए इनकी तनख्वाह में 272 रुपये कम हो गई है। अफसर ने बताया कि तनख्वाह में 20% इजाफा हुआ है, 25% इजाफा नहीं हुआ है। अगर एक बंदा 5,26,279 रुपये ले रहा है तो इसकी जो है तनख्वाह कितनी बनेगी? देखिए, 5,79,519 रुपये होगी जो इसकी माहाना तनख्वाह बढ़ेगी, मतलब 240 रुपये जो है इसके बढ़े हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इनकी माहाना तनख्वाह में इनकम टैक्स जो है वो 77,000 रुपये की कटौती होती है। मगर इनकी जो नई शरह है, जिनकी तनख्वाह कम है, इनकम टैक्स की कटौती जो है इन पर ज़्यादा है। देखें, इन्होंने किस तरह से मेरी मतलब कि तनख्वाह में जो माहाना इजाफा है वो किया है 240 रुपये के मुकाबले में मतलब कि 512 रुपये। तो ये ज़्यादा इनकम टैक्स कटौती की वजह से है, जिसकी वजह से तनख्वाह में जो है तनख्वाहों के मुकाबले में 272 रुपये की कमी हुई है। तो महंगाई तो सब के लिए है, तो ज़्यादती जो है वो तनख्वाहदार तबके के लिए है। देखिए, तनख्वाह में इजाफे की बजाय कमी हुई है। ये इनकम टैक्स कम होना चाहिए तमाम ग्रेड्स में, ग्रेड 1 से लेकर 22 तक। देखिए, जिनकी 1 लाख से कम तनख्वाह है तो इनके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि टैक्स कम होगा तो इनकी तनख्वाह कुछ बचेगी। तो देखिए, जो जितनी इनकी ज़्यादा तनख्वाह हुई उतनी ज़्यादा टैक्स इन पे लग गया है। तो ये मालूम करने के लिए, अगर आप अपना टैक्स मालूम करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में मतलब देख सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मंथली और सैलरी, ग्रास सैलरी जो है, नेट सैलरी जो है, इसको आप कैलकुलेट करके एनुअल कितना टैक्स और मंथली कितना टैक्स आपका इनकम टैक्स कटेगा आप मालूम कर सकते हैं। अच्छा, एक और बड़ी खबर है हमारे रेलवे तबके के लिए। हमें इनके लिए भी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं कि रेलवे के मुलाजमीन जो हैं पेंशन्स के साथ बड़ी ज़्यादती की जाती है। पेंशन्स की पेंशन इतने दिनों से बंद है। कुछ पेंशन्स की कुछ रिटायरमेंट हो चुकी हैं और अभी तक इन्हें कम्यूट नहीं मिला और बकाया जात नहीं मिला। और एक तरफ तो मज़दूर तबका है, महरूमी का शिकार है। प्राइम यूनियन जो है, इनकी तरफ से मैसेज है, मज़दूर तबाह हो रहे हैं, जीना मुश्किल हुआ है, अफसरों की मौजें लगी हुई हैं, बल्कि मौजें अफसर शाही रेलवे को ले डूबेंगे। देखिए, अनाम का पहला हक जो है वो मज़दूर का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अफसरान को दिया जा रहा है। देखिए, अनाम जो है अफसरान के लिए है, सीटें कम हैं तो मज़दूरों की हैं, और अफसरान की बढ़ा दी गई हैं। तो ये वाकई ज़्यादती हुई है पेंशनर्स के लिए भी और छोटे मुलाजमीन के लिए भी, जिन्होंने काम करना है। इनके काम की मतलब कि इनको काम के लिए हायर करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो हैं वो नीचे तबके वाले मतलब कि मज़दूर के लिए होनी चाहिए, लेकिन उनके लिए नहीं है। बड़े सरकारी अफसरों के लिए मतलब कि ये इन्होंने वैकेंसीज बढ़ा दी हैं। तो देखिए, बेनिफिट जो है वो मुसलसल इन्होंने अपना खून पसीना रेल का जो है वो रवा दवा करना है पहिया। तो देखिए, मुलाजमीन को निकाल कर अफसरान साहिबा को जो है मतलब कैश अवार्ड्स दिया गया है, कैश से नवाजा गया है। ये कैसा इंसाफ है? देखिए, 6 अगस्त का ये नोटिफिकेशन है कैश अवार्ड का।
देखिए पहला जो इनाम का हक है वो मज़दूरों का है, लेकिन शाही अफसरान जो है वो रेलवे को ले डूबेंगे। तो ये देखिए इसमें जो टैक्स मतलब कि जो इनाम दिया गया 1,96,130 रुपये है। तो एक अफसर है 19 ग्रेड का, तो इसको जो कैश अवार्ड है वो 2,10,250 रुपये। तो वाकई ज़्यादती है जी अफसरान के लिए जिनको कैश अवार्ड मिला है। बेचारे मज़दूर तबके जिसने काम किया है, उनको खून पसीना बहाया है, उन बेचारों के लिए कुछ भी नहीं है। जो सारी ज़िंदगियां दे गए हैं, इनको कोई मुआवजा नहीं मिला है। हक बनता है इनका कि हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने अरबाब इख्तियार से कि वो मज़दूरों का हक मज़दूरों को दें। जो बेचारे पेंशन्स हैं, इनकी पेंशन्स और इनके बकाया जात जो है, इनका हक रोके हुए हैं, वो इन्हें अदा किया जाए। प्रमोशन काफ़ी अरसे से रुकी हुई है, अपग्रेडेशन नहीं हो रही रेलवे के अंदर। तो रेलवे के जो मसाइल हैं इंशाअल्लाह ताला हल होंगे। इनके लिए हम आवाज़ बुलंद करेंगे, इनके लिए बोलते रहेंगे। हम अगीगा के रहनुमाओं से भी रिक्वेस्ट करेंगे, रहमान बाजवा साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इनके लिए बात करें। इसके बारे में मैं डिटेल से एक वीडियो अपलोड करूँगी। कुछ पॉइंट्स हैं कुछ रेलवे मुलाजमीन के लिए, वो मैं डिटेल से आपके साथ शेयर करूंगी। चैनल पर नहीं है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आप मेरी नई वीडियो से अपडेट रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।